ततो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक एक बहुत बड़े सुदीर्घ काल तक धरती के सब मानव जिस मत से बंधे हुए थे उस मत को हम धर्म कहते हैं। वही मत धर्म है जो वेदोक्त है। परमात्मा की कल्याणी वाणी, वेद का उपदेश। वेद नाम किसी कागज का नहीं है, स्याही का नहीं है, लेखनी का नहीं है, बल्कि वेद नामक पुस्तकों के भीतर जो शब्द हैं, शब्दों के अर्थ हैं और शब्द और अर्थ के पारस्परिक जो संबंध हैं, उन्हीं का नाम वेद है। यह वेद ज्ञान नित्य है। यथा पूर्वम कल्पयत, परमात्मा ने जैसे सृष्टि यथा पूर्व बनाई, ऐसे ही परमात्मा ने वेद की रचना भी यथा पूर्व की। अर्थात पहले की सृष्टियों में सदा से जैसे वेद ज्ञान पहले हमें मिलता रहा है प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में, वैसे ही अब मिला है, आगे भी वही मिलेगा। इस ज्ञान में किसी प्रकार के क्षय या वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पूर्ण है। इसकी पूर्णता का कारण है कि यह सर्वज्ञ परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। तो इसी ज्ञान के आधार पर इसे ही स्वतः प्रमाण मानकर सब ऋषि मुनि विद्वान धर्मात्मा वेदानुकूल अपना जीवन व्यतीत करके अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त किया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मर गए, मार दिए गए। तब जिस मूर्ख व धूर्त का जैसा मन आया, उसने वैसा मत चला दिया। इसके चलने के बाद एक शब्द हमारे मध्य में आया, धर्मनिरपेक्ष। विदेशों में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि शासक लोग जो शासन करते हैं उसमें वहाँ के तथाकथित धर्म किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यह सही ही है कि जो धर्म नहीं है, तथाकथित धर्म है, ऐसा मत यदि शासक के शासन में हस्तक्षेप करेगा तो उससे प्रजा को बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए वहाँ तथाकथित धर्म का हस्तक्षेप न हो, वहाँ इसके लिए औचित्य प्रतीत होता है। लेकिन अपने भारतवर्ष में नाना प्रकार के मत मतांतर हैं। उनको दृष्टिगत करके यहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ दिया गया। यहाँ पर सेक्युलर शब्द का अर्थ है कि सब मत मतांतर के लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना। अगर आप बकरा ईद के दिन बकरों को काटकर अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करके आमोद प्रमोद करते हैं तो इस पे सरकार कोई प्रतिबंध नहीं डालेगी। और यदि कोई यज्ञ करता है, पवित्र कार्य करता है, तो वहां भी प्रतिबंध नहीं डालेगी। अर्थात उन मतों को जिन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता, अधर्म कहा जा सकता है, उनको और जो वेदोक्त धर्म है, इनको एक श्रेणी में रख दिया गया। और जब ये सेक्युलर शब्द के द्वारा एक श्रेणी में रख दिया गया, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है
कि धर्म के ऊपर भी सांप्रदायिकता का थूक फेंक दिया गया। जैसे और संप्रदाय हैं वैसे ही वेदोक्त धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म को संप्रदाय की श्रेणी में रख दिया गया। कभी कभी जब मत परिवर्तन होता है तो इसके लिए अनभिज्ञ लोग, जो सनातनी स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषि मुनियों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, जिन्होंने 10 उपनिषदों का, न्याय, सांख्य, योग आदि दर्शन ग्रंथों का और भी नाना प्रकार के ऋषि मुनियों के बनाए हुए ग्रंथों का, और तो और आधुनिक महर्षि, आधुनिक समय में जो एक महाराज आए महर्षि दयानंद, उनके आर्य भाषा में रचित सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ता। ऐसा व्यक्ति मानो अंधा बना हुआ कुएं में गिर जाता है, और वह मतांतरण को भी धर्म परिवर्तन कहता है। मैंने देखा है बड़े बड़े चलचित्र दृश्य बनाने वाले लोग इस सामाजिक संचार माध्यम पर कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे अगर यह वाक्य सही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? एक धर्म से दूसरे धर्म में ही तो जा रहे हैं, अधर्म में तो नहीं जा रहे हैं। पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। अगर कोई मनुष्य वेद को छोड़ रहा है, कुरान, बाइबिल आदि को ग्रहण कर रहा है, तो वह धर्म को छोड़कर अधर्म को ग्रहण कर रहा है, मत मतांतर को ग्रहण कर रहा है। यह धर्म परिवर्तन नहीं है, यह मत परिवर्तन है। और ऐसा मत परिवर्तन है कि जो धर्म रूप का मत है उसे छोड़कर अधर्म रूप मत को ग्रहण कर रहा है। इसलिए ए सनातनियों, स्वाध्याय करो ताकि तुम्हें धर्म परिवर्तन शब्द को त्याग करके मत परिवर्तन को समझ सको, और अपने बेटी बेटियों के प्रति जागृत हो कि वे कभी धर्म को छोड़कर धर्म से गिरे ना, अन्य मत मतांतरों की तरफ झुके ना। वे इस बात को जान जाएं कि परमात्मा एक है, तो वह अपनी संतानों को एकता के सूत्र में बांध कर रखना चाहता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये जो देशों की सीमाओं का प्रतिबंध है, यह मनुष्यों ने अपनी सांप्रदायिक दृष्टि से कर लिया है, संकीर्णता से कर लिया है। अरे वेद की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, अरे जिस परमात्मा की सृष्टि में सारा विश्व ही हम मनुष्यों का एक घोंसला है। ऐसी वैदिक संस्कृति के अनुयायी एकता के सूत्र में बन सकते हैं। ये एकता का पाठ सनातन धर्म के ऋषि दयानंद रचित आर्य समाज के सत्संगों में बोला जाता है। इसके लिए आवश्यक है सत्य को जानना और जनाना। इससे के लिए आवश्यक है कि अविद्या रूप मतों को हटाना और वेद विद्या की वृद्धि करना। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो सांप्रदायिक लोगों के बल की हानि करने की योग्यता हम में आ जाएगी और धर्मनिष्ठ लोगों को बढ़ती करने की योग्यता हम में आ जाएगी। अभी अभी की एक घटना हमारे समक्ष आई है। एक धूर्त उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में है, जिसका नाम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है। वह किसी समय साइकिल पर झाड़ फूंक जाता हुआ ग्रामांतर में झाड़ फूंक करता था, टोना टोटका और न जाने क्या क्या दुष्कर्म करता था, पाखंड करता था। और सुनो, इस पाखंड में और कोई नहीं, केवल वही सनातनी फंसता था, और केवल सनातनी ही फंसता था, वही जो स्वाध्याय नहीं करता, जो नाम मात्र का आभासी सनातनी है। अरे उसके सामने तो कोई एक अगरबत्ती धर दे,
वह तो वहां पर भी चढ़ावा चढ़ाने लगता है। इस दुष्ट जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा के चक्र में बहुत लोग फंस गए। इसके चक्र में बहुत लोग जो फंसे, उनमें से एक महिला जो नीतू अरोड़ा थी, उसको फंसाया और वह नसरीन बन गई। और ये नसरीन अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ मत परिवर्तन कर गई। मैं धर्म परिवर्तन नहीं कह सकता, क्योंकि जो परिवर्तित की हुई वस्तु है वो अधर्म है, वह विचार है और गंदा विचार है, उसमें घुस गई, कुएं में पड़ गई। क्योंकि ये सनातनी जब थी तब स्वाध्याय नहीं करती थी। स्वाध्यायहीन मनुष्य को जो चाहे वो फंसा सकता है। अरे विश्व में अगर कोई नहीं फंसता इन सांप्रदायिक लोगों को, तो वह केवल वही सनातनी है जो महर्षि दयानंद आर्य समाज के सत्संग वाटिका में आकर के वहां के सुगंध को ग्रहण करता है। प्रत्येक रविवार के दिन आकर वहां के सत्संग के सुगंध को ग्रहण करता है, सत्य असत्य का विवेक करता है। फिर इस छंगुर बाबा जलालुद्दीन ने इस महिला नसरीन के साथ मिलकर के हमारी उन स्वाध्यायहीन बेटियों को फंसाने का प्रयत्न किया, और फंसाने के लिए लालच का प्रयोग भी किया। खाड़ी से, अरे मुस्लिम देशों से इसको बड़ा भारी रुपया आता था। 100 करोड़ से अधिक रुपए का लेन देन तो इसके विभिन्न खातों के माध्यम से पता भी चला है। इसने बलरामपुर जनपद में एक भव्य भवन बनाया, अनेक प्रकोष्ठों के साथ, बड़े बड़े भवन के साथ बनाया, और वहां से सारा का सारा दुष्चेष्टा करता रहा। लड़कियों की कीमती अलग अलग समूह की, अलग अलग तथाकथित जातियों की लड़कियों को अलग अलग रुपए, लाखों रुपयों में देता था, उनको भ्रांति जाल में फंसाता था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत देश में जो मुस्लिम लोग हैं, जिन्होंने हंस हंस करके पाकिस्तान ले लिया, उनकी जनसंख्या इस भारत देश में बढ़ाई जाए। और एक दिन जो ये मानते हैं मुस्लिम लोग कि पृथ्वी पर रहने का अधिकार हमारा ही है, वे लोग लड़ करके इस भारतवर्ष को, अरे इस हमारे आर्यावर्त को पुनः पाकिस्तान के ही रूप में परिवर्तित कर दे, ये मन है इनका। हम लोग जानते नहीं हैं, केवल रोटी कपड़े मकान में व्यस्त हैं, क्योंकि धर्म का हमें बोध नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं है, रोटी कपड़े मकान को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझा है। हम नहीं जानते रोटी कपड़ा मकान तो हमारा साधन है, साध्य तो धर्म की रक्षा है। जब हमने व्याकरण पढ़ना प्रारंभ किया था गुरुकुल झज्जर में, तब हमें हमारे आचार्यों ने कहा था, हम तुम्हें व्याकरण इसलिए पढ़ाते हैं, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। अगर परमात्मा की सब मनुष्यों के लिए दी गई कल्याणी वाणी वेद की रक्षा करनी है, तो ये सनातनी पुत्रों तुम्हें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, और वे ऐसे आंखें बंद करके बैठे हैं जैसे कोई बिल्ली को देख करके कबूतर आंख बंद करता है। ऐसा कौन अभागा मनुष्य होगा जो नहीं जानता कि जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा जैसे असंख्य लोग इस कार्य को कर रहे हैं, मतांतरण के कार्य को कर रहे हैं। बहुत सारे युवा अपने हाथों में, जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, अरे यज्ञोपवीत तो व्रत चिन्ह है, संकल्प चिन्ह है, उसका तो धर्म से संबंध है। लेकिन जिसको अज्ञानी सनातनी कलाबे को पहनते हैं, उस कलाबे को पहन करके ये मुस्लिम लड़के छल करके अपने नाम का परिवर्तन करके हमारी बेटियों को, जो निरी अज्ञानी है, भोली हैं, उन्हें फंसाकर मतांतरण कर रहे हैं। और केवल मतांतरण ही नहीं करते, अगर वे उनके अनुकूल नहीं होती तो उनको काट कर मार कर फेंक देते हैं। आश्चर्य का विषय, भारत में सनातनी बहुसंख्यक होकर के भी उत्पीड़ित है।
और यदि यहां पर कोई सुरक्षित है तो वो विधर्मी लोग सुरक्षित है। आओ, हमारा कर्तव्य है हम उठें, जागें और श्रेष्ठता को प्राप्त करके, आर्यत्व को प्राप्त करके, अरे चिंतन करके, स्वाध्याय करके, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके हम स्वयं ज्ञानी विज्ञानी बने, धर्मनिष्ठ बने, विद्वान बने और अपने संतानों को भी धर्म का यथार्थ बोध कराएं, जिससे आर्य समाज का सुगंध जिनमें आ गया है, जैसे वे नहीं फंसते ऐसे हमारे बच्चे चाहे लड़के हों या लड़कियां हों न फंसे। अगर आप आर्य समाज के सुगंध से सुगंधित नहीं हैं और मैं आपके बच्चों के सामने कल्पना करो कि 10 प्रश्न धर्म संबंधी करूं, तो मैंने देखा है कि वे एक प्रश्न का भी सही उत्तर नहीं दे सकते। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे बुद्धिमान नहीं हैं, यह अर्थ भी नहीं है कि वे पढ़ते नहीं हैं। वे बाहर की पढ़ाई, रोटे कपड़े मकान की पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन आंतरिक मन की उन्नति की, आत्मा की उन्नति की, परमात्मा की संप्राप्ति की, धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ते, अर्थात स्वाध्याय नहीं करते। अपने बच्चों को स्वाध्याय के बिना जलपान मत कराओ, भोजन मत प्रदान करो। अगर ऐसा कर सके तो हम सनातन धर्म की रक्षा भी करेंगे और इसके साथ साथ जलालुद्दीन जैसे, छंगूर बाबा जैसे दुष्ट लोगों को, उनको सही मार्ग पर लावेंगे। ये तो अब कुछ थोड़ा सा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कहा कि कानून का राज्य चलेगा और ऐसा दंड मिलेगा कि आने वाला समाज उसे एक उदाहरण के रूप में देखेगा। वे लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम कम से कम अपने परिवार के, अपने बच्चों का संरक्षण करें, जिससे कि जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा जैसे दुष्टों से हम और हमारे बच्चे बच सके। यह दुष्कृत्य केवल मतांतरण का नहीं है, राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि जब तक यहाँ पर सनातनी लोग बहुसंख्यक हैं तब तक ये आर्यावर्त भारतवर्ष है, और जहाँ ये बराबर भी हुए इसे भारत के रूप में रहने न दिया जाएगा। ऐसी राष्ट्र विरोधी गति के प्रति जागरूक हो जाओ। इसी संक्षिप्त संबोधन के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। आपको यदि ये प्रवचन मार्गदर्शक लग रहे हों, संसार के लिए कल्याणकारी लग रहे हों, तो आप अपने इस सुख मग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब बराबर में एक घंटी का चिन्ह है, उस बेल आइकन की घंटी को दबाएं, सभी पर दबाएं, ऑल पर दबाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को पुनः विरमित करता हूँ। ओम शम।